ड्रॉर्स, साइन द ब्लडी पेपर्स और आज के बाद हमारा रिश्ता खत्म। दुनिया का ये पहला ऐसा तलाक होगा जिसमें तलाक होने के बाद पति की जगह पत्नी अपने पति को 10 करोड़ का मुआवजा दे रही है। दरअसल इस लड़की को 2000 करोड़ की बिजनेस डील मिल चुकी है और उसी पैसे के लालच में अपने पति को तलाक देकर वो अपने खूबसूरत बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली है, क्योंकि इस लड़की को लगता है उसका पति गरीब है जो केवल महीने के 20 से 30 हजार कमाता है, इसलिए वो अपने पति की कोई इज्जत नहीं करती। खुलेआम अपने पति को थप्पड़ मार देने वाली इस घमंडी लड़की को नहीं पता था कि जिस पति को ये गरीब समझ रही थी उस आदमी के पास 4000 करोड़ की दौलत है। 50 से 60 बड़ी कंपनियों के मालिक उसे झुककर सलाम करते हैं और इस आदमी की वजह से ही लड़की को 2000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला। दरअसल 10 साल पहले हुए खुद पे एक जानलेवा हमले के बाद वो अपनी पहचान छिपा के जीने लगा था, लेकिन लड़की अपने पति की सच्चाई जाने बिना उसे तलाक दे देती है। ओह, तो क्या ये काम है? तुम्हें और चाहिए तो बताओ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं तुम्हें खुश करने की पूरी कोशिश करूंगी। तुम क्या कह रही हो? हर चीज की तुलना पैसों से कैसे कर सकती हो? क्या पैसा इतना इंपॉर्टेंट है हर चीज में? कबीर, we don't match each other। क्या तुम्हें हमारे बीच का फासला नजर नहीं आ रहा है? अरे भाई, हमने जो सपने साथ में देखे थे, वो पल जो साथ में बिताए थे, इतने साल जो मैंने तुम्हें संभाला था, I took care of you, उसका कोई वैल्यू नहीं। वो सब कुछ मायने नहीं रखता, वो सब झूठ है, सब बकवास है, मीनिंगलेस। मुझे तुम्हारे प्यार और केयर की कभी जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि जो मैं चाहती हूँ वो तुम मुझे कभी नहीं दे सकते हो। कबीर, हाउ डू यू नो आरोही? और तुम्हें क्या लगता है कि जो अरोड़ा ग्रुप जिस ऊंचाइयों पर है वो सब तुम्हारे वजह से है? ये जो कुछ भी तुम्हें मिला है ना, ये भी हमारी देन है। और पैसे चाहिए तो सीधा सीधा बता दो ना, इतना टाइम पास क्यों कर रहे हो? वेल सेड। बदकिस्मती से इसको कैसे पता होगा? इंसान की वैल्यू उसकी सोच से होती है और इसके पास तो सोच है ही नहीं। और आरो, ये वही घड़ी है जो तुम्हें लास्ट डेट पे पसंद आई थी। इट्स फॉर 7 lakhs। I just got it for you. Best for the best. आरो, देख, क्या इसी वजह से तुमने मुझे डिवोर्स दिया? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम हमारे बारे में क्या सोच रहे हो। सच तो ये है कि मुझे मेरी लाइफ में तुम्हारे जैसा हारा इंसान नहीं चाहिए जो मुझे अपने ऊपर बोझ महसूस कराए। वाह, वेल सेड। ए जोमो, ये शक्ल लेकर ना तुझे बोलने की इजाजत किसी ने नहीं दी है, सो यू बेड़ा शट अप। कबीर, इज्जत से बात करो। साहिबा जी, हमने आपको ना पूरे दिल से चाहा, तहे दिल से आपसे मोहब्बत की, लेकिन अब से आपके और हमारे रास्ते अलग। हम महादेव से बस यही प्रार्थना करेंगे कि अब से आपको और यहाँ से आपको कोई पछतावा ना हो। तुम्हें सच में लगता है कि मिस आरोही पछताएंगी? वैसे तुम्हें पता है, कल मुंबई में सबसे बड़ी बिजनेस डील होने वाली है। वैसे तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो आरोही के पीछे कुत्तों की तरह दुमदमा के भागते फिरोगे। कोई नहीं, मैं बताता हूँ। राठौर ग्रुप, एक खास इंसान शेट्टी जी, इस ऑक्शन में आ रहे। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 2000 करोड़ की ऑक्शन है। और वैसे भी आरोही कल बिजनेस कम्युनिटी की बनेगी रानी और तू बनेगा भिखारियों का राजा। ये बात जो आपने कही है ना, बिल्कुल सही कही है। हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमें सिर्फ हुक्म देना आता है। और रही बात राजा की, वो बात आपने बिल्कुल सही कही, हम राजा हैं। लोग कबीर, हमारे पास ना इतना टाइम नहीं है कि हम तुम्हारे ऊपर बेइज्जत करें। और मैं मुंबई का राजा हूँ, मैं डॉन हूँ और शेट्टी जी तुम्हारी बात मानेंगे? सीरियसली? फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बात सुनते हैं। कबीर, तुम्हें पता भी कि तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी ये बकवास सब लोग मान जाएंगे? आरो, तुम्हें इस कुत्ते को मुंह लगाने की क्या जरूरत है? हम कल के लिए प्रिपेयर करते हैं ना। राठौर राजघराने और चोपड़ा की सदियों से बिजनेस की ये कथा चलती आ रही है और उसी वजह से मैं उनके इतने क्लोज हूँ। और हाँ, शेट्टी जी तो मेरे मेन कनेक्शन है, राजा भाई के लिए है। कनेक्शन? सीरियसली? तुम चोपड़ा समझते क्या हो अपने आप को? कनेक्शन, लिंक्स। तुम राठौर राजघराने के टुकड़ों पे पलने वाले कुत्ते हो। कबीर, इज्जत से बात करो। साहिबा जी, कमाल करती हैं आप। मैं कहता हूँ काबिले तारीफ है।
से यहाँ खड़े खड़े बड़ी बड़ी बातें किए जा रहे हो। सच तो ये है कि तुम एक कमजोर और बेकार आदमी हो, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मजाक हो, और तुम्हें डिवोर्स देना ना मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन होगा, जिस पर मैं कभी नहीं पछताऊंगी। नाउ गेट लॉस्ट। साहिबा जी, याद रखिए आपने किस तरह से हमसे आज बात की, आपने क्या कहा हमसे, अब याद रखिए सब। हर हर महादेव। और हाँ, आप हमें हमारे कंगन वापस लौटा दीजिए, वो हमारी माँ की आखिरी निशानी है, उन्होंने अपनी बहू के लिए रखे थे, और आप तो पराई हो गई साहिबा जी, आप तो इसके लायक भी नहीं है। कंगन हर हर महादेव। आरो, तुम ठीक हो? तुम मेरे साथ डिनर पे चलना चाहोगी? विवेक, मैं ठीक हूँ और आज मैं थोड़ा बिजी हूँ। आरोही, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था ताकि ये कुत्ता तुम्हारा पीछा करना छोड़ दे। It's fine। वैसे कल पार्टी में राजा भाई आने वाले हैं, मुझे जब पता चला मैं तुरंत तुम्हें बताने आ गया। क्या तुम राठौर ग्रुप के लीडर की बात कर रहे हो? बिल्कुल सही कहा तुमने। राजा भाई का स्टेटस, उनके पैसे, सब कुछ हमसे बहुत ऊपर है। इन शॉर्ट वो हमारे बाप हैं इन चीजों में। पुलिस, अंडरवर्ल्ड और यहाँ तक कि सरकार सब उनके तलवे चाटती है, उनके पीछे भागती है, और मैं उनके बहुत क्लोज हूँ। हाँ, राजा भाई के। इन शॉर्ट वो मेरे क्लोज फ्रेंड है। सर, आप तो कितने पावरफुल हैं। आप प्लीज आरोही मैम का जेनी प्लीज, यू नो आई डोंट लाइक शॉर्टकट्स। नहीं यारो, जेनी का कहने का मतलब ये नहीं था। जेनी ये कहना चाहती कि तुम भी राजा भाई से मिलो, मेरे थ्रू नहीं, अपने बिजनेस स्किल से। वो तुम्हारी तारीफ करेंगे, मेरा कुछ नहीं इसमें। हुकुम, सिर्फ आपसे मिलने के लिए चोपड़ास अपनी आधी जायदाद देने के लिए तैयार है। अच्छा, चोपड़ास का छोटा बेटा तो बड़ा उछल रहा था, बहुत बातें कर रहा था, अब पीछे से भीख मांग रहा है। कितने बड़े बड़े लोग, लेकिन आज के बाद से तो सबसे ज्यादा पावरफुल आप ही होने वाले। उन तीनों को देखो। वेंकटेश रेड्डी, रेड्डीज ग्रुप के फाउंडर हैं। साउथ इंडियन बिजनेस और पॉलिटिकल वर्ल्ड में काफी पहचान है इनकी। वाह। और वो जयप्रकाश सिंह, प्रिंस एंटरप्राइजेस और इंटरनेशनल बिजनेस के टाइप्स के किंग हैं। दिल्ली में कंट्रोल और अंडरवर्ल्ड में काफी पहचान है। और वो है मन्नू अग्रवाल, अग्रवाल ग्रुप्स के मालिक। आदि मुंबई को कंट्रोल करते हैं ये। तो फिर शेट्टी जी? वो इन तीनों को कंट्रोल करते हैं। हर हर महादेव। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? ना तमाशा बनवाने आए हो? चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। ऐसे लोगों को अंदर किसने छोड़ा? तुम चुपके आए हो ना यहाँ पे, पीछे के दरवाजे से। वैसे आरोही ने सही किया, तुम्हें डाइवोर्स देंगे, क्योंकि तुम एक नंबर के बदतमीज और साहिल इंसान हो। तुम यहाँ आ ही गए हो जहाँ पे दुनिया जहान के बहुत बड़े लोग आए, और तुम भी यहाँ आ गए। तुम्हें पता तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम्हारी टांगे तोड़ी जाएंगी, तुम्हें घसीटा जाएगा और तुम्हें लातें मारी जाएंगी, और तुमसे तुम्हारी जान की भीख मंगवाई जाएगी। अरे चोमू, तेरा प्लान बड़ा अच्छा था, बहुत ही प्यारा, लेकिन जहां तक तूने अंदर जाने की बात कही है ना, जाके वरदराज से पूछ कि किसके कहने पर ये पार्टी ऑर्गेनाइज हुई है। क्या बात है, शेट्टी साहब का नाम ले रहे हो? ये तुम्हारी खोखली हिम्मत की ताक देनी पड़ेगी। अमेजिंग।
अच्छा, मिस आरोही का एक्स है क्या? तो यहाँ के बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। क्या मरना है क्या तुझे? लगता है इस जोकर का दिमाग फिर गया है। अरे शेट्टी साहब का बेइज्जती करता है तुम, अभी घुटने के बल बैठ के माफी मांगने का। ओ, घुटने पे बैठ के माफी मांगने का? तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है, इतनी औकात नहीं है कि हम घुटने पे बैठ के माफी मांगे। अच्छा, रेड्डी ग्रुप की औकात नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल हब के किंग्स अग्रवाल की तो है ना। हमारे कहने पे तुझे घुटनों पे आना ही होगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इंटरेस्टिंग। तो सानू को शामिल कर लो। प्रिंस ग्रुप का जयप्रकाश सिंह। सर, आप तो बिल्कुल नहीं। आप में से किसी की हैसियत ही नहीं है कि आप हमारे साथ जुट सके। कबीर, ये तीनों जाने माने लोग, पूरा इंडिया चलता है इनके नाम से, और इनका एक छोटा सा इशारा ना, तुम अपनी जान गवा बैठोगे। इनसे अभी की अभी माफी मांगो। साहिबा जी, साहिबा जी, आप नाराज हुई, नाराज हो गई साहिबा जी। क्या कह रहा था मैं? हाँ, हम यही कह रहे थे कि इनमें से किसी की औकात नहीं है कि ये हमें कुछ कर सके। कबीर, तुम्हें जो करना है करो, मरना है मरो, लेकिन आरोही की ऐसे बेइज्जती मत करो। ये सब करके तुम उनकी बेइज्जती कर रहे हो। और मैं तो कहती हूँ कि सबसे माफी मांग लो, अच्छा होगा तुम्हारे लिए। इसका मुंह बंद कराओ यार। तुम्हारी तो हैसियत भी नहीं है कि तुम मेरे सामने खड़े हो। प्लीज इसका मुंह बंद कराओ। अगर औकात की बात हो ही रही है, तो अगर चोपड़ास भी इसमें शामिल हो जाए तो? चोपड़ास? हाँ, आज की पार्टी में राठौर राजवंश के शेट्टी साहब ही नहीं, हम सबके बाप आ रहे हैं। राजा भाई, क्या हुआ? पैरों तले जमीन खिसक गई? और वो राजा भाई हमसे मिलने वाले हैं, चोपड़ा से। उसके बाद तुम जानो कि हमारी क्या हैसियत होगी। और कुछ सुनना चाहते हो? अगर चोपड़ास राजा भाई से डायरेक्ट मिल सकते तो फ्यूचर में मुंबई का गॉड वही होते, कोई नहीं रोक सकते। हाँ। ओए मुंडे, साडी गल सुन। राजा भाई 5 साल की उम्र से राठौर राजवंश को संभाल रहे हैं। उनका नाम सिर्फ राजा नहीं है, वो दिलों पर राज करते हैं, इसलिए सब लोग उन्हें प्यार से राजा भाई बोलते हैं। वो यारों के यार, दोस्तों के दोस्त, और तुझ जैसे लोगों के लिए यमराज है। अरे भाई, ठीक है ठीक है, यहाँ पे हर कोई ना हमें घुटनों पे लाना चाहता है। आप, तुम, आप भी, लेकिन आप सब ये नहीं जानते, सिर्फ एक ही हमें घुटने पे ला सकता है, वो है हमारे महादेव। तो अगर आप में से किसी की भी हैसियत है तो जाइए, तुम जाओ, बुला लाओ उन्हें। कबीर, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो? फिर तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि तुम्हारे साथ में क्या हो सकता है। पहले तो इसकी टांगे तोड़ो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ इसकी हड्डियां कितनी मजबूत हैं, और मैं इसे ये दिखाना चाहता हूँ जो हमसे पंगा लेता है उसके साथ क्या होता है। रुको! क्या तुम जानते हो कि ये कौन है? गार्ड्स, निकलो यहाँ से। मोहतरमा, आप इनको क्यों बचा रही हैं? तुमसे कहा किसी ने बोलने के लिए? तुम्हें इनके पैरों पे गिर के ना माफी मांगनी चाहिए। ओह, यू नो व्हाट? भीख मांगो तुम अपनी जान के लिए और चोपड़ास की सलामती के लिए। तो तुम्हारा कहना ये है कि अगर मैं इनसे भीख नहीं मांगूंगा, माफी नहीं मांगूंगा, तो ये मेरे को बर्बाद कर देंगे। ये जोकर मुझे बर्बाद करेगा, चोपड़ास को बर्बाद करेगा। एग्जैक्टली, सही समझे। और आपको डर लगना भी चाहिए। क्या बात है? एक बात बताऊं, हम चोपड़ास ना
राठौड़ राजवंश के खास हैं और शेट्टी जी हमारे साथ ही हैं और थोड़ी देर में राजा भाई भी हमारे साथ होंगे। चोपड़ास को तो तुम्हारा वो भगवान भी नहीं खत्म कर सकता और ये भिखारी चोपड़ास को खत्म करेगा। तुम्हारी हिम्मत। ए हीरो, तू खाएगा। वो पहले मारती है और फिर सोचती है। और बात जहां तक तुम चोपड़ास की है, आज मैं तुम्हारा जो हाल करूंगा देखने लायक रहेगा। ये चोपड़ा परिवार का प्रधान वो सोमनाथ चोपड़ा है, उसे अभी इसी वक्त बुलाओ यहाँ पर। जी हुकुम। क्या बात है चोपड़ा जी, आज बहुत हैप्पी दिख रहे हैं। सालों की वफादारी का फल मिलने वाला है। आज उनके दर्शन होने वाले हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? राजा भाई। 10 साल पहले जब अंडरवर्ल्ड और बिजनेस वर्ल्ड का वॉर हुआ था, तब चोपड़ा ने शेट्टी जी का साथ दिया था। हर बिजनेसमैन मुझे देखकर ये पागल समझा कि तुम एक नए डॉन का साथ क्यों दे रहे हो, लेकिन बाद में पता चला कि वो राजा भाई का आदमी है। फिर सारे के सारे बिजनेसमैन उनके पैरों में गिर के गिड़गिड़ाने लगे। तब चोपड़ास की वफादारी से खुश होकर शेट्टी जी ने हमें राठौड़ ग्रुप का हिस्सा बना लिया। हाँ, चोपड़ास के वफादारी के बारे में तो हमने भी सुना है। सुना ये भी है कि राठौड़ ग्रुप बहुत मिस्टीरियस। हाँ, 10 साल पहले राजा भाई कहीं चले गए थे, जो आज वापस आ रहे। हम इतने खुश हैं कि उनसे मिलने के बाद अगर ये जान चली भी जाए तब भी कोई गम नहीं। फिर तो चोपड़ा जी मुबारक हो। थैंक यू सो मच। एक सेकेंड। अरे शेट्टी जी, आपकी लंबी उम्र है। मैं अभी आप ही को याद कर रहा था। मेरी तो लंबी है। तुम्हारे बेटे ने जो किया है उससे तुम्हारा सारा खानदान मिट सकता है। बचना हो तो 10 मिनट के अंदर बैंक्वेट पहुंचो। कुछ टाइम में मेरे डैड और शेट्टी साहब यहाँ आने वाले हैं। तुम सिर्फ तब तक जिंदा हो, उस टाइम तो गिड़गिड़ाने से भी कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं। 1 minute to go। क्या 1 मिनट? हाँ, ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा 1 मिनट में? तुझे तेरा भगवान भी नहीं बचा सकता। तुम्हारी इतनी हिम्मत। आगे की कहानी देखिए क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू कीजिए इसका फ्री ट्रायल।